Hello student, in this video I am going to discuss with you general inorganic chemistry. Especially I am going to discuss with you inorganic mechanism. Inorganic mechanism बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू, जेई मेंस एडवांस या फिर नीट। ओके, कौन से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहे केमिस्ट्री रिलेटेड, तो इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए बच्चों। सो इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म से रिलेटेड, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड मैंने एक वीडियो की सीरीज बनाई है। ओके, इससे आगे भी मैं वीडियो कुछ बनाऊंगा, हर एक कंसेप्ट पर कुछ नई बातें आपको सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, सो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर एंड इट्स यूज। ऑक्सीडेशन नंबर एंड इट्स यूज। बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास HCl मॉलिक्यूल है, HCl, तो H पर कौन सा चार्ज है बच्चों? H पर चार्ज कौन सा है? +1। ओके, Cl पर -1। सो उस कंपाउंड में एलिमेंट पर जो चार्ज होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, appearance of numerical charge present on element in given compound. Appearance of numerical charge present on element in given compound is called oxidation number और oxidation state। इसको oxidation number या फिर oxidation state कहा जाता है बच्चों। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आ गया बच्चों आपको? ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट वाला HCl का एग्जाम्पल मैंने दिया है बच्चों। ओके, अब हम पीरियोडिक टेबल की आउटलाइन, मैंने कुछ एलिमेंट इधर लिखे हुए हैं। ठीक है, सो हाइड्रोजन से लेकर फ्रांसियम, बेरिलियम से लेकर रेडियम, नेक्स्ट बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नोबेल गैस। ओके, वी नो दैट द पीरियोडिक टेबल, दिस इज द S ब्लॉक एलिमेंट। ओके, ये जो बीच वाले जो D ब्लॉक एलिमेंट, ये वाले है P ब्लॉक एलिमेंट। ओके, उसके नीचे F ब्लॉक एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट रहते हैं। बट हम मैक्सिमम बातें करेंगे S, P एंड D के कुछ एलिमेंट की, क्योंकि उसके ही ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी ज़्यादा होते हैं बच्चों। सो ये वाली बात हम पहले करेंगे कि S ब्लॉक एलिमेंट डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। S ब्लॉक एलिमेंट में 2 ग्रुप है, फर्स्ट A ग्रुप, सेकेंड A ग्रुप। ओके, फर्स्ट A ग्रुप को बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल बच्चों। फर्स्ट A ग्रुप को कहते हैं अल्कली मेटल। सेकेंड A ग्रुप को क्या कहते हैं बच्चों? वेरी सिंपल थिंग, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल। बच्चों, जिन बच्चों का ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट परफेक्ट नहीं है, उन बच्चों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि आप रेडॉक्स रिएक्शन केमिस्ट्री का टॉपिक अगर पढ़ते हैं तो आपके सारे कंसेप्ट ऑक्सीडेशन नंबर रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये मैं एक एग्जाम्पल देकर एक इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल KMnO4 एग्जाम्पल है, KMnO4, उसमें से Mn का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमको निकालना है, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको X कहा जाता है बच्चों। ठीक है, इसको X कहेंगे। पोटेशियम कौन से ग्रुप में है बच्चों? पोटेशियम फर्स्ट A ग्रुप में है ना। सो फर्स्ट में A में से कौन सा भी एलिमेंट लो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है? एक एलिमेंट का +1, और इधर पोटेशियम भी 1 है, सो 1+ कहेंगे। सो ऑक्सीजन को बच्चों, ऑक्सीजन का -2 + 6 ऑक्सीडेशन नंबर रहता है, बट ऑक्साइड में कितना रहता है? -2। सो एक ऑक्सीजन का -2, सो 4 ऑक्सीजन का कितना है? -8 इज इक्वल टू 0। सो X इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? +7। X इज इक्वल टू कितना आ गया? +7। इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर Mn का कितना निकाला आपने? +7। सो ये थी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की ईजी मेथड। ओके, कोई भी कंपाउंड लो, बट ज़्यादा कन्फ्यूजन ऑक्सीजन के कंपाउंड में होता है बच्चों, क्योंकि बच्चों को हर वक्त पता नहीं रहता। कुछ बच्चों को लगता है हमेशा ऑक्सीजन को -2 ही लेते हैं, ऐसी नहीं बात रहती बच्चों। ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड में कुछ अलग बातें होती है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में, ताकि आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी कंसेप्ट बहुत परफेक्ट हो जाए। ठीक है, ये था ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का ट्रिक, मैंने इन शॉर्ट आपसे डिस्कस किया। सो फर्स्ट A ग्रुप में से कौन सा भी एलिमेंट रहने दो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ओके, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा एक एलिमेंट का? +1। सेकेंड A ग्रुप, फर्स्ट A को अल्कली मेटल कहते हैं, सेकेंड A को क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकेंड A ग्रुप में से कौन सा भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, उसका क्या रहता है? +2। एक एलिमेंट का कितना रहता है? +2। एक एलिमेंट का कितना रहता है? +2। ठीक है, सो थर्ड A की बात करेंगे बच्चों हम। थर्ड A, ओके, थर्ड M इज बोरॉन फैमिली। बोरॉन स्टार्टिंग एलिमेंट है ना इस फैमिली का, जो ग्रुप है उसमें से स्टार्टिंग कौन है? बोरॉन। तो इस सभी कॉलम को बोलते हैं बोरॉन फैमिली। ओके, थर्ड A ग्रुप भी बोलते हैं। सो बोरॉन फैमिली
में से कौन सा भी एलिमेंट ले लो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड +1 है। ग्रुप नंबर जो जितना रहता है बच्चों, उससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता। ग्रुप नंबर फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर रहता है, उससे कम ही होंगे। ठीक है, इसका कितना है 3, सो 3 है, तो 3 से ज़्यादा वाला है क्या? नहीं है, कम वाले है बच्चों, कम वाले है। ठीक है, फोर्थ ग्रुप कौन सा है? कार्बन सिलिकॉन। ओके, GeSnPb। सो फोर्थ ग्रुप में से कोई भी एलिमेंट है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहती है? देखो -4 to +4, -4 to +4। ओके, नेक्स्ट इसके आगे वाला ग्रुप है 5th A ग्रुप, नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है इसको, क्योंकि स्टार्टिंग एलिमेंट इसका कौन है? नाइट्रोजन है। सो इस वाले ग्रुप में से कौन सा भी एलिमेंट ले लो, इसके बहुत सारे कंपाउंड रहते हैं, उसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो -3 रहती है, या फिर -3 से लेकर +5 तक कंपाउंड इसके प्रेजेंट है बच्चों। नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड प्रेजेंट है नेचर में। नेक्स्ट है 6th A ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है इसको, क्योंकि स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, सल्फर। ओके, उसके नीचे के एलिमेंट देखो, इस ग्रुप में से कौन सा भी एलिमेंट आ गया देखो, तो इसको ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2 to +6। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, -2 to +6। हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप में से ऑक्सीडेशन नंबर है -1 to +7। नोबेल गैस है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर स्पेशली ज़ेनॉन का हम डिस्कस कर रहे हैं। ज़ेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, +4, +6। इसके बीच में नहीं, इसके ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। मीन्स +3 वाला तो मिलेगा ही नहीं आपको, +5 वाला नहीं मिलेगा। ओके, मीन्स क्या मिलेगा? +2, +4 और +6 में। ठीक है, सो पेरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक और उसके नीचे F ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, S, D, P एंड F, SPDF ब्लॉक एलिमेंट। तो इसका जनरल हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन से एलिमेंट के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट रहते हैं। कुछ एलिमेंट के फिक्स रहते हैं, कुछ एलिमेंट के वेरिएबल रहते हैं। ओके, मीन्स ... to ... इस तरह से। सो दिस इज द स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसमें से क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 to +6। क्रोमियम के कितने? +2 to +6। Mn के कितने? +2 to +7। Fe के कितने? +2 और +3। कॉपर के +1 और +2। ओके, ये जो एलिमेंट है ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों एग्जाम में। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज है डी ब्लॉक से रिलेटेड 3D सीरीज। दिस इज द 3D सीरीज। ओके, 4th पीरियड में है, बट लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D शेल में जाता है, 3rd नंबर के D ऑर्बिटल में जाता है। सो इसको बोलते हैं 3D सीरीज। इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है +2। कौन सी रहती है? +2 इज अ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इससे ज्यादा कम भी हो सकते हैं उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, बट मोस्ट स्टेबल कितनी है? डी ब्लॉक की +2। और F ब्लॉक एलिमेंट में मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। लैंथराइड एक्टिनाइड में कितनी है? +3। बट हम बात कर रहे हैं अभी डी ब्लॉक के 3D सीरीज की, क्योंकि उसी के एलिमेंट ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारा जनरल डिस्कशन चल रहा है अब। सो फर्स्ट ए ग्रुप में से एलिमेंट रहा तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +1। सेकेंड ए में से रहा तो +2। थर्ड में रहा तो +3 और +1 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। इसके बीच में +2 वाला नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट कार्बन फैमिली से में अगर एलिमेंट है कार्बन या फिर इसी फैमिली के कौन सा भी एलिमेंट का कंपाउंड रहा तो एक तो -4 to +4 के बीच की वैल्यू आ जाएगी, -4 से लेकर +4 तक। ओके, नाइट्रोजन फैमिली की -3 to +5, ऑक्सीजन फैमिली की -2 to +6, फ्लोरीन की -1 to +7, ज़ेनॉन की +2, +4, +6। ओके, खत्म। चलो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, स्पेशली हम डिस्कशन करेंगे बच्चों आज फ्लोरीन की -1 ऑलवेज। हेलोजन की कितनी रहती है? फिक्स -1। मींस फ्लोरीन की तो -1 ही रहती है। ऑक्सीजन की -2 कब रहती है बच्चों? ऑक्सीजन की -2 वैल्यू कब रहती है? एक ऑक्सीजन के लिए -2 चार्ज कब लेंगे? अगर वो चीज ऑक्साइड रही तो, ऑक्साइड रही तो, दैट इज CO2 Na2O। ओके, CO2 Na2O मैंने एग्जाम्पल दिए इसके। ऑक्सीजन को -2 कब कहेंगे? अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स ऑक्सीजन को -2 कब कहेंगे? अगर वो कंपाउंड ऑक्साइड है तो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो चीज ऑक्साइड है तो उसको क्या कहेंगे? एक ऑक्सीजन के लिए -2 लेंगे। ओके, दैट इज CO2 Na2O। बहुत सारे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक ऑक्सीजन के लिए -1 चार्ज कब लिया जाता है बच्चों? एक ऑक्सीजन के लिए -1 चार्ज कब लिया जाता है? अगर वो चीज परऑक्साइड है। परऑक्साइड और ऑक्साइड कैसे डिस्टिंग्विश किए जाते हैं बच्चों? ऑक्साइड ठीक है, ऑक्सीजन का कंपाउंड है, बट परऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे पहचाने? अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड रहा,
किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड रहा तो उसको परऑक्साइड कहते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल मैंने अगर इधर हाइड्रोजन रखा, इधर भी हाइड्रोजन रखा तो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। ओके, इधर मैंने C6H5CO ग्रुप रखा, इधर भी C6H5CO ग्रुप रखा तो बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक है, इधर हाइड्रोजन रखा है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या है? सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड रहा तो उसको, उस चीज को क्या कहते हैं बच्चों? हम परऑक्साइड कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इससे इंपॉर्टेंट है कि आपको स्ट्रक्चर आने चाहिए उस कंपाउंड के। अगर स्ट्रक्चर आते हैं तो ऑक्साइड या फिर परऑक्साइड इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। सो ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन के लिए -1 रखा जाता है। एग्जाम्पल है Na2O2 H2O2, उसका फॉर्मूला है E2O2। एलिमेंट 2 है, ऑक्सीजन भी 2 लेने चाहिए। ओके, ये भी चीज हमने कवर कर ली। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन के लिए -1/2 कब लेते हैं। देखो, ऑक्सीजन के लिए -1/2 कब लेते हैं? अगर वो चीज सुपर ऑक्साइड रही तो, अगर वो चीज सुपर ऑक्साइड रही तो उसका फॉर्मूला क्या है? EO2। ओके, ऑक्साइड से थोड़ा अलग है बच्चों। अगर पोटेशियम, सीजियम, रुबेडियम इस टाइप के एलिमेंट रहे, ई मीन्स एलिमेंट, ये एलिमेंट रहने चाहिए। ओके, ये एलिमेंट KCSRB फर्स्ट ए ग्रुप में से। ओके, तो ये कंपाउंड कौन सा तैयार करते हैं? सुपर ऑक्साइड। वो चीज क्या तैयार करते हैं बच्चों? सुपर ऑक्साइड। उसमें से एक ऑक्सीजन को कितना होता है? -1/2 चार्ज होता है। और बहुत कम जगह पर ऑक्सीजन पर +2 चार्ज पाया गया है। वो चीज कौन सी है? OF2, ऑक्सीजन डाइफ्लूराइड। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चों? +2। सारा का सारा टेबल बच्चों अच्छे से देखो, मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपाउंड को प्रेडिक्ट करना। गिवन कंपाउंड इज ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर, वो कंपाउंड क्या हो सकता है ये हमको प्रेडिक्ट करना आना चाहिए बच्चों। और ये सारी चीजें हम विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, पेरियोडिक टेबल का कंटेंट ध्यान से देखो। ओके, ये तो कंटेंट हो गया। और परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड में से वाटर ऐड किया, परऑक्साइड रहे या फिर सुपर ऑक्साइड, उसमें से वाटर ऐड किया अगर उस कंपाउंड में, तो H2O2 तैयार होता है बच्चों, ध्यान में रखो, एंड KOH, H2O2 एंड KOH। ठीक है, ये चीज मैं बाद में आपको बाद में समझाऊंगा। इससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपकी कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर। मैं अगर एग्जाम्पल देता हूं आपको, देखो H2SO4, H2SO4 ये क्या है? ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। सो ये चीज है, देखो इसमें से ऑक्सीडेशन नंबर है +6, ये ऑक्सीडाइजर है बच्चों। बट ये ऑक्सीडाइजर क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको आनी चाहिए बच्चों। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? देखो, ये ऑक्सीडाइजर है फिर रिड्यूसर है। ऑक्सीडाइजर मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसर मींस रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सो इसका क्या आ गया? 2, इसका क्या आ गया? X, इसका क्या आ गया? 1 ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन का -8, 2 - 8 -6, x - 6 = 0, x = +6। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई इधर? मींस H2SO4 कंपाउंड क्या बिहेव कर सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस ऑक्सीडाइजर, रिड्यूसिंग एजेंट मींस रिड्यूसर। सो H2SO4 कंपाउंड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। बट देखो पेरियोडिक टेबल में से सल्फर इधर है बच्चों। ठीक है, मैंने राउंड किया है सल्फर को। ये वाला जो ग्रुप है 6th A ग्रुप, 6th A में से कुछ भी एलिमेंट आ जाए बच्चों, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है? -2 to +6। ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, -2 to +6। मीन्स एक बात तो कह सकते हैं, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 to +6। ओके, +6 से ज़्यादा, +7 नहीं, -2 से कम, -1 नहीं। मीन्स इसी रेंज में रहेंगी -2 to +6। इससे ज़्यादा होगी क्या? नहीं होगी। -2 से कम होगी क्या? नहीं होगी। मीन्स सल्फर का जो ग्रुप है, ऑक्सीजन फैमिली का जो ग्रुप है, उधर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -2 to +6। मीन्स अभी इस कंपाउंड में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों? इस कंपाउंड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +6। ठीक है, इधर है +6 है। इसका मतलब है इस कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने वाला नहीं है, इंक्रीज होगा क्या? नहीं, क्योंकि सल्फर की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +6।
इसका मतलब है 6 से ज्यादा नहीं होगी बट कम हो सकती है। कितनी भी हो सकती है, +5 +2 +3 कितनी भी हो सकती है, -2 तक हो सकती है। मीन्स सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, इंक्रीज नहीं हो सकता। दिस कंपाउंड इंडिकेट्स दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर डिक्रीजेस नॉट इंक्रीजेस। +6 है, +6 से ज्यादा तो नहीं होगा, +6 से कम होने वाला है। सो अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर डिक्रीज हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर कम होना, मींस उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। मींस सल्फर का क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ सकता है, किसी भी रिएक्शन में नहीं बढ़ सकता। एक तो एज इट इज रहेगा, दूसरा क्या होगा, बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है। तो बढ़ तो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि सल्फर की तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इधर है, बढ़ नहीं सकता। तो 100% क्या होगा, सल्फर की अगर रिएक्शन किसी से होगी तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कम हो सकता है, +6 से कम हो सकता है। सो अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो सल्फर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जिस चीज का रिडक्शन होता है, सल्फर का रिडक्शन होगा, जिस चीज का रिडक्शन होता है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो H2SO4 इस कंपाउंड में क्या होगा, H2SO4 का रोल क्या है, इट इज ऑक्सीडाइजर। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके काम कर सकता है अच्छी तरह से। समझ में आ गई बात बच्चों। एग्जाम्पल मैंने विद द हेल्प ऑफ पेरियोडिक टेबल आपको सिखाया है, क्योंकि पेरियोडिक टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों इनऑर्गेनिक में। बहुत सारी चीजें वहीं से आती है। सिर्फ आपका लॉजिकल अप्रोच क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए वो एग्जामिनर देखते हैं बच्चों, ठीक है। एक तो एग्जाम्पल खत्म हो गया कि H2SO4 क्या एक्ट होता है, इट इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजर, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं दूंगा बच्चों HNO3। HNO3, ठीक है। सो HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5। कैसे निकाली, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो इसको X बोलेंगे, हाइड्रोजन को 1+ बोलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के ग्रुप में से कौन सा भी ले लो +1 ही है। एक ऑक्सीजन को -2, 3 ऑक्सीजन को -6, 0। ओके, X मीन्स क्या है, कौन सा एलिमेंट है बच्चों, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकाली आपने, +5 निकाली। आपने क्या निकाली, +5। तो ठीक है, HNO3 में आपने एक चीज तो सॉल्व कर ली, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व कर लिया। HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है कितना, +5। तो बच्चों नाइट्रोजन फैमिली के बारे में कुछ पता रहना चाहिए। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज, नाइट्रोजन फैमिली में ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है, -3 to +5। ओके, नाइट्रोजन के बारे में ऑक्सीडेशन नंबर है -3 to +5। -3 to +5 ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन के रहते, +5 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का नहीं रहता और -3 से कम वाला भी नहीं रहता। तो गिवन एग्जांपल कंटेन्स नाइट्रोजन इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, मींस अभी नाइट्रोजन हमारा इधर है, इससे आगे जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। मींस नाइट्रोजन हमारा, नाइट्रोजन का पॉइंटर इधर है बच्चों, +5 पर है। सो +5 से क्या होगा बच्चों, कम होगा, कम होगा बच्चों, बढ़ेगा क्या, नहीं होगा। ओके, मींस +5 पर अब भी हो वो नाइट्रोजन है। सो +5 से उसका ट्रैवलिंग किधर होगा, -3 तक हो सकता है। +5 से +4, +3, +2, +1, 0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मींस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अब भी हायर लेवल पर है, वो लोअर लेवल पर आ सकता है रिएक्शन करने के बाद। मींस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, कम हो सकता है, बढ़ नहीं सकता। मींस नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो सकता है इस एग्जाम्पल में, और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा। ऑक्सीडेशन नंबर कम होना मींस उस चीज का क्या होना, रिडक्शन। मींस नाइट्रोजन का रिडक्शन हो सकता है, और जिस चीज का रिडक्शन होता है उसको कौन सा रिएजेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजर। ध्यान में रखो, मींस HNO3 क्या एक्ट होगा, ऑक्सीडाइजर एक्ट होगा। रिड्यूसर एक्ट होगा क्या, नहीं होगा बच्चों, रिड्यूसर एक्ट नहीं होगा। समझ में आ गई बात, वेरी इंपॉर्टेंट चीज आई एम डिस्कसिंग विथ यू। ओके, कौन सा भी एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक का ले लो,
ऑक्सीडेशन स्टेट से आपको पता चल जाएगा। रिएक्शन की बहुत सारी चीजें मैं सिंप्लीफाई करूंगा इधर। नेक्स्ट है HNO2, नाइट्रस एसिड +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। कैसे निकाला देखो नाइट्रोजन का, इसको X कहेंगे, HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3। बट नाइट्रोजन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या सीखी थी, नाइट्रोजन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 to +5। नाइट्रोजन फैमिली की क्या थी, नाइट्रोजन फैमिली में से कौन सा भी ग्रुप आने दो, -3 to +5। इसका मतलब है हमारा जो पॉइंटर है इसके बीच में किधर तो है, -3 और +5 के बीच में की वैल्यू कौन सी है, +3। सो +3 इसके बीच में किधर तो होगा। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, रिएक्शन पर डिपेंड है कौन सी रिएक्शन कर रहे हो आप, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। मीन्स +3 +5 तक भी जा सकता है और -3 तक भी आ सकता है। मीन्स HNO2 कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। मीन्स वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रिड्यूसिंग एजेंट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज बोथ। HNO2 एक्ट एज अ बोथ, ऑक्सीडाइजर भी एक्ट हो सकता है, रिड्यूसर भी एक्ट हो सकता है, डिपेंड्स कौन सी रिएक्शन कर सकते हो। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ऑक्सीडेशन होगा, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी रिएक्शन में HNO2 का कम होता है तो रिडक्शन होगा, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। कौन सा भी कंपाउंड ले लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अगर बात आपको पता चल जाती है तो आपका रिएक्शन का काम बहुत 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 सिंपल हो जाएगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल दूंगा मैं। ओके, SO3 SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +6। कैसे निकाला, सल्फर को कहेंगे X, एक ऑक्सीजन को -2, 3 को कितने 6, सो X इज इक्वल टू +6। सो सल्फर के बारे में क्या कह सकते हैं, देखो सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कह सकते हैं, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है -2 to +6। सो इसकी रेंज है सल्फर की रेंज है -2 to +6। ऑलरेडी +6 में है, वो इधर ही है ना, इस स्टेट में है, बढ़ तो नहीं सकता, कम हो सकता है। मीन्स सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो सकती है, आगे नहीं जा सकती, इधर कम हो सकती है। मीन्स सल्फर का ऑक्सीडेशन, रिएक्शन करने के बाद सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा नहीं, कम होने के चांसेस ज्यादा है। सो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, मीन्स सल्फर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। जिस चीज का रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजर। मीन्स SO3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजर, रिड्यूसर, बोथ, नन ऑफ दिस। क्या एक्ट होता है, ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर करके एक्ट होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल दूंगा मैं। पीरियोडिक टेबल कितना इंपॉर्टेंट चीज है देखो बच्चों, विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इनऑर्गेनिक के। नेक्स्ट एग्जांपल है FeCl3। FeCl3 में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है देखो, X। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, पूरे कंपाउंड में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। बट Fe के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है देखो, व्हाट अबाउट Fe, आयन के बारे में। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 रहती है, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, बट +2 और +3 फेमस ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पाई गई है ज्यादातर कंपाउंड में। सो +2 और +3 अब भी कितनी है, अब भी कितनी है, +3 है, हायर पर है ना, कम हो सकती है, कम हो सकती है, बढ़ नहीं सकती, आगे नहीं जा सकती, +4 +5 ऐसे नहीं, बट कम होने के चांसेस ज्यादा है। सो +3 का +2 हो सकता है, मीन्स रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन नंबर कम होना मीन्स रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना मीन्स ऑक्सीडेशन। ओके,
सो इसका रिडक्शन होगा, दैट इज इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज ऑक्सीडाइजर। FeCl3 क्या एक्ट होगा बच्चों? इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजर। ओके, ये सारा वाला पार्ट बच्चों अपने नोटबुक में अच्छे से लिखो, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने में इसकी मदद जरूर होगी। सो ऑक्सीडेशन नंबर एंड इट्स यूज का ये फर्स्ट वाला पार्ट रहा, इससे आगे वाला पार्ट में दूसरे वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।